Good morning, class. Our next topic was aerial animals. Animals that can fly and spend their maximum time in the air. We are called aerial animals. Actually, हम aerial animals किसे कहेंगे? जो एनिमल्स उड़ सकते हैं एंड अपना मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हो एयर में. सो दैट्स कॉल्ड वी एरियल एनिमल्स. ओके, बर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ एरियल एनिमल्स. एग्जाम्पल एरियल एनिमल्स का एक्चुअली एग्जाम्पल क्या है? बर्ड्स. ओके, द हैव हॉलो बोन्स. उनके पास एक्चुअली जो होती है उनकी बोन्स जो होती है वो हॉलो होती है. उनमें क्या होता है कि बीच में एक्चुअली गेपिंग होती है, हॉलो होती है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है आसानी से वो फ्लाई कर सकती हैं. होलो बोन्स. बोट शेप्ड बॉडी. उनकी बॉडी एक्चुअली होती है बोट शेप्ड होती है. एंड विंग्स एंड फिदर्स टू हेल्प. और उनके फिदर्स और विंग्स कुछ ऐसे होते हैं, पंख, जिसके थ्रू आसानी से वो क्या कर सकते हैं, इजीली फ्लाई कर सकते हैं. बोट्स आर द ओनली मैमल्स. बोट्स एक ऐसे सिर्फ मैमल्स है दैट कैन फ्लाई. एक्चुअली मैमल्स कोई फ्लाई नहीं कर सकता, पर बोट्स से मैमल्स होते हैं एक्चुअली, जिसको हम चमगादड़ बोलते हैं. ठीक है, बैट्स, सॉरी बोट्स नहीं, बैट्स. बैट्स को हम क्या बोलते हैं? चमगादड़. वो एक मैमल्स हैं. ठीक है, एक मैमल्स है जो को फ्लाई कर सकते हैं. ओके, इंसेक्ट सच इज बटरफ्लाई. इंसेक्ट होगी जैसे बटरफ्लाई होगी. एंड ड्रैगन फ्लाइज हैव थिन पेपरी विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई. और उनके पास एक्चुअली बटरफ्लाई और ड्रैगन के पास ऐसी थिन पेपरी फ्लाई विंग्स होती है जिसके थ्रू क्या होती है आसानी से फ्लाई कर सकती हैं. ओके, अब नेक्स्ट है एर्बोरियल एनिमल्स. व्हाट अबाउट एर्बोरियल एनिमल्स? एनिमल्स दैट स्पेंड अ मेजॉरिटी ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स. इससे टर्म से क्लियर हो रहा है, ऐसे एनिमल्स जो अपना मोस्ट ऑफ द मेजर टाइम कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं? ट्रीज पे. आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स. ठीक है, मंकी, स्क्वेरल, ट्री लिजार्ड्स इसके एग्जांपल है. मंकी आप देख सकते हैं कि मंकीज जो अधिकतर आपको पेड़ों पे मिलेगी, है ना. स्क्वेरल्स गिलहरी, ट्री लिजार्ड जो पेड़ पर रहने वाली छिपकली होती है. कोयला बियर्स, कोयला बियर्स होते हैं ना. एग्जाम्पल्स ऑफ एर्बोरियल एनिमल्स, ये सबका एक एग्जाम्पल है एर्बोरियल एनिमल्स का. ठीक है, दिस एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग लिम्ब. इनके पास एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग लिम्ब होती है जिसके थ्रू आसानी से पेड़ पे चढ़ सकते हैं. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिम्ब, दिस एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स एंड शार्प claws that help them in the climbing trees. The tail of monkey helps them to hang. अब एक्चुअली मंकी हेल्प करती, मंकी भी इसका एग्जाम्पल है एर्बोरियल एनिमल, क्योंकि अब आप देखते हो कि वो भी क्या ट्रीज पर ही रहता है. तो क्या बता रहा है इसमें कि द टेल ऑफ मंकी, एक्चुअली मंकी की जो पूंछ होती है, हेल्प्स दैट टू हैंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, जो उसको हेल्प करती है ट्रीज की ब्रांचेस के ऊपर लटकने में, उसको टेल के रहती है, उसको हेल्प करती है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशंस फॉर फूड. एडेप्टेशंस फॉर फूड एडेप्टेशंस मतलब फूड अवेलेबल किस तरह से होगा उनको. ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दैट एनिमल्स ईट दे आर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. ठीक है, अब किस तरह का फूड वो एनिमल्स खाते हैं उस बेस पे उनको किस कैटेगरीज किस क्लास में डिवाइड किया गया है उसको देखना है. फर्स्ट है हर्बीवोरस. ठीक है, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स. वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं हम उसको बोलते हैं हर्बीवोरस. दिस एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड टीथ. इनके पास बहुत ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं इन फ्रंट ऑफ द बाइट ऑफ लीव्स एंड ग्रास एंड स्ट्रॉन्ग च्यूइंग टीथ. और उसके बाद उनको चबाने वाले दांत बहुत क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है आसानी से ये मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स को आसानी से खा सकते हैं. और ग्रीन ग्रास हो गई या फिर वेजिटेबल्स हो उसको आसानी से बाइट कर सकते हैं. इसके बाद टीथ ही ब्रॉड टीथ होती है इसकी वजह से. एंड विद स्पेस विद देम, और एक्चुअली उनकी टीथ के बीच में स्पेस होता है जिससे कि आसानी से ग्राइंड कर सके एट द बैक में. ठीक है, दे आर एबल टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस. एक्चुअली ये क्या होता है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स इन सर्च ऑफ द फूड. और इनके एक्चुअली लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, उसकी हेल्प से फूड की सर्चिंग के लिए क्या कर सकते हैं? ट्रैवल कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स इंक्लूड डियर, जिराफ एंड एलिफेंट. इसके एग्जाम्पल है. ठीक है, नेक्स्ट है ये हर्बीवोरस था. वाई डिड वी कॉल हर्बीवोरस? क्योंकि इट्स ओनली ग्रीन प्लांट्स. ओके, जो हरे पौधे खाते हैं इसलिए उनको क्या बोला? हर्बीवोरस. अब नेक्स्ट आता है कार्निवोरस. ठीक है, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. विच इज कार्निवोरस? जो फ्लैश किसी का उनकी बॉडी का मीट बोल सकते हैं उसको. द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स हम उसको बोलते हैं द फ्लैश
तो एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो फ्लैश खाते हैं उसको बोलते हैं कार्निवोरस। दिस एनिमल्स हैव पॉइंटेड शार्प लॉन्ग एंड कर्व्ड कैनिस टू टीयर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे। एक्चुअली इनके पास बहुत पॉइंटेड टीथ होते हैं, शार्प होते हैं, लॉन्ग होते हैं और कर्व्ड शेप होते हैं, जिससे कि आसानी से उसको फ्लैश को, मतलब जो बॉडी का पार्ट है उसको आसानी से चीर के खा सकते हैं। ठीक है, कार्निवोरस ची द फ्लैश एंड बोन्स। ठीक है, एक्चुअली क्या लिखा है, कार्निवोरस ची फ्लैश होते हैं, उनके टीथ ऐसे होते हैं, फ्लैश होते हैं और बोन्स भी होती है विद द हेल्प ऑफ ए ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ प्रेजेंट एट द बेक ऑफ देयर माउथ। एक्चुअली जो बता रखा है इसमें कि इनके पास बोन्स, अपने बोन्स की हेल्प से उसको भी ये ब्रॉड च्यूज होता है, उसकी हेल्प से क्या होता है, अपने टीथ की वजह से इनको क्या होता है, फूड को ग्राइंड करते हैं, ग्राइंडिंग टीथ प्रेजेंट एट द बेक। और माउथ में पीछे की तरफ ग्राइंडिंग टीथ होती है, मतलब जो आसानी से पीछे की तरफ मुंह में इनकी ग्राइंडिंग टीथ है, जिसकी तरह इसके थ्रू क्या होता है, फूड को कट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड वॉल्फ, टाइगर एंड लॉयन। इसके एग्जाम्पल है वॉल्फ, टाइगर एंड लॉयन। अब नेक्स्ट टर्म आती है ओमनीवोरस। व्हाट अबाउट ओमनीवोरस? तो सच एनिमल्स, एक्चुअली एनिमल्स सच एज बियर्स, क्राउज एंड ह्यूमन बींग्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, आई मीन दूसरे की बॉडी का मीट भी खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, इसको हम फ्लैश बोलते हैं। ठीक है, दैट्स एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। तो एनिमल्स सच एज बियर्स, क्राउज एंड ह्यूमन बींग्स ईट both plants and the flesh of other animals, they are called omnivorous. Okay, उसके बाद है scavengers. What about scavengers? Animals that feed on dead and decaying animals. Actually जो dead और decaying animals को खाते हैं, है ना, जो dead body है ना, ये decay dead body किसी भी animal की होगी, किसी भी organism की होगी, अगर उस body को food के रूप में, supplement के रूप में जो animals रहते हैं उसको बोलते हैं scavengers. क्या बोलते हैं? scavengers. Animals that feed on dead and decaying animals are called scavengers. Examples include vultures, jackals, wild dogs and hyenas. ठीक है, scavengers have sharp teeth for ripping and tearing flesh. एक्चुअली इनके पास scavengers के बाद क्या होता है, बहुत तीखे शार्प टीथ होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, आसानी से फ्लैश को, टीथ अपने शार्प टीथ के थ्रू फ्लैश को जो है आराम से टीयर करेंगे और उसको आराम से खा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड scavengers. अब क्या आता है, पैरासाइट्स। व्हाट अबाउट पैरासाइट्स? ऑर्गेनिजम्स दैट लिव और इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली वे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहते हैं एंड डिपेंड ऑन द फूड और डिपेंड ऑन देम फॉर फूड, और एक्चुअली जो फूड के लिए उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, आर कॉल्ड पैरासाइट्स। द एनिमल और इनसाइड विच पैरासाइट लिव्स इज कॉल्ड द होस्ट। एक्चुअली वो एनिमल जिसके अंदर पैरासाइट्स रहता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। एक्चुअली हमारे अंदर कोई बॉडी के अंदर अगर हमारे अंदर कोई पैरासाइट्स आके रहने लग गया तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, होस्ट। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, द एनिमल ऑन और इनसाइड विद द पैरासाइट लिव्स इज कॉल्ड द होस्ट। राउंड वर्म्स, हुकवर्म्स एंड टैपवर्म्स आर पैरासाइट्स दैट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। ये इसके एग्जाम्पल है। एक्चुअली राउंड वर्म्स हो गया, हुकवर्म्स हो गया और टैपवर्म्स हो गया, जिसके एग्जाम्पल है जो कि किसी बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, लाइस, सिंगुलर लाउस। एक्चुअली इसका सिंगुलर एग्जांपल लाइस है, जो स्लाइस है, जो इट्स अ टाइप ऑफ पैरासाइट। लाइस इट्स अ टाइप ऑफ पैरासाइट। टिक्स हो गई, फ्लीज हो गई, आर पैरासाइट्स दैट लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी, जो होस्ट बॉडी की सरफेस के अंदर रहते हैं। द माउथ ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू सक ब्लड फ्रॉम द होस्ट बॉडी। एक्चुअली इनका माउथ कहाँ रहता है, ये एडेप्टेशन किसके अकॉर्डिंग होता है, जो होस्ट जो रहता है ना उसके बॉडी से वो क्या होता है, ब्लड को सक करते हैं। ठीक है, ब्लड सक करेंगे फ्रॉम द होस्ट बॉडी। एक्चुअली ये पैरासाइट्स है, तो पैरासाइट्स मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट है ना, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। ठीक है, तो क्या होगा, ये किसी दूसरे ये वाला ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पैरासाइट्स की बॉडी के अंदर होगा तो उसकी बॉडी से क्या होगा, ब्लड को सक करेगा। सो दैट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स।